नमस्कार मित्रों, आज हम गणित की एक सामान्य प्रश्न को लेकर एक छोटा सा वीडियो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उम्र या आयु कैसे ज्ञात करें। यह एक सामान्य प्रश्न है। यह प्रश्न व्यक्ति को सामान्य जीवन में कभी भी आ सकता है और आते रहता है। यहाँ हम दो उदाहरण लिए हैं। दो उदाहरण इसलिए लिए हैं ताकि आसानी से हम उम्र या आयु ज्ञात करना जान सकते हैं। सबसे प्रथम हम जो उदाहरण लिए हैं, प्रश्न जो लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। राम का जन्म तिथि 7/5/1987 है। 1/3/2023 को राम की उम्र क्या होगी। यहाँ एक समस्या है। प्रश्न है कि राम की जन्म तिथि 7/5/1987 है और 1/3/2023 को उनकी उम्र क्या होगी। तो राम की उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इस तरह का कार्य करते हैं। सबसे पहले बाईं ओर वर्ष लिखते हैं, फिर बीच में महीना लिखते हैं, फिर दाईं ओर दिन लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और चूँकि राम की उम्र को 1/3/2023 तक क्या होगी यह ज्ञात करना है, इसीलिए सबसे प्रथम हम 2023 को बाईं ओर लिखते हैं, फिर महीना को जो 03 है और फिर दिन है 01 हम लिख देते हैं। फिर राम की जन्म तिथि को उस तिथि के अनुसार रख कर उसमें से अंतर करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राम की जन्म तिथि का जो दिन है वो 7 है, उनका जन्म महीना का 5 है और जन्म वर्ष जो 1987 है जो हमने रखा। अब इसको हम कैसे अंतर करें, कैसे घटाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ 01 है, यानी यह दिन की संख्या है और यह 1 में से 7 नहीं जा रहा है, तो हम 3 जो यहाँ है उसमें से एक पैंचा लेंगे। चूँकि यहाँ से जो पैंचा लेंगे वह 1 नहीं आएगा बल्कि वह महीना आ रहा है पूरी। तो हमको सर्वप्रथम यह पता करना है कि यह तीसरा महीना है और तीसरा महीना जो है जनवरी, फरवरी, मार्च होती है और मार्च में कुल दिन 31 दिन होता है। तो 31 दिन हम पैंचा ले रहे हैं और एक दिन यह हुआ, तो 31 1 32 दिन हुआ। और जब हम एक महीना इसको पैंचा दिए तो यहाँ हमें 2 महीना बचा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 महीना है, 2 में से 5 नहीं जा रहा है, नहीं अंतर होगा, तो हम एक साल भी पैंचा ले रहे हैं 2023 में से। तो एक वर्ष में चूँकि 12 महीने होती है, 2 महीना यह हुआ, 12×2 14 महीना हुआ और एक वर्ष चूँकि पैंचा लिए थे तो एक वर्ष भी यहाँ माइनस हो रही है। तो 2023 में से एक वर्ष माइनस किए तो 2022 हुई। अब हमें यह प्राप्त हुआ वर्ष 2022, महीना 14 और दिन 32। जब इसमें से हम राम की उम्र को घटाते हैं तो 32 में से 7 गया तो 25 बचा, 14 महीना में से 5 महीना गया तो 9 महीना बचा और वर्ष 2022 में से 1987 घटाए तो 35 बचा, जो स्पष्ट कर रही है कि राम की आयु 1/3/2023 को 35 वर्ष 9 माह और 25 दिन होगी। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण हमने लिया है। प्रश्न हमने लिया है श्याम का जन्म 8/8/1998 को हुआ था। 5/8/2023 को श्याम की उम्र क्या होगी। ठीक जो हम प्रथम उदाहरण में जैसे हल किए हैं, ठीक सेकेंड उदाहरण में भी हम उसी प्रकार हल कर रहे हैं। सबसे प्रथम बाईं ओर हम वर्ष लिखते हैं, बीच में महीना लिखते हैं और दाईं ओर दिन लिखते हैं। सर्वप्रथम जिसमें से हमको घटाना है वर्ष हम 2023 लिखे, फिर हम महीना 08 लिखे, फिर दिन लिखे 05 और उसमें से चूँकि श्याम की उम्र 8/8/1998 है तो श्याम की जन्म का वर्ष 1998 हम लिखें यहाँ, फिर महीना 08 लिखें, फिर उनका दिन जन्म का तारीख 08 है वह लिखें। और जब हम उसमें से माइनस अंतर करते हैं तो चूँकि 5 में से 8 में नहीं घटेगा, तो चूँकि हम इसमें से पैंचा लेंगे महीना में से, चूँकि महीना में से जो पैसा आएगा वह पूरा
महीना आ रही है, तो चूँकि 8वां महीना है यहाँ, और 8वां महीना जो है वो अगस्त हो रही है, और अगस्त माह में कुल 31 दिन होते हैं। तो चूँकि 31 दिन पैंचा लेंगे तो 31 और 5 36 दिन हो गया, और चूँकि एक महीना इसमें से घट गया तो 7 महीना हुआ। चूँकि 7 में से 8 महीना नहीं घट सकता है, तो फिर हम एक वर्ष में से पैंचा लेते हैं। वर्ष में से पैंचा लिए तो एक वर्ष में चूँकि 12 महीना होती है, तो 12 महीना पैंचा आई, और यही 12 और 7 19 हो गई। और हमारा वर्ष जो 2023 था वो एक वर्ष कम हो गया, यहाँ 2022 हुआ। अब हम इससे माइनस कर रहे हैं, तो चूँकि 36 में से 8 गया तो 28, और फिर 19 में से 8 गया तो 11, और 2022 में से 1998 घटाते हैं तो 24। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि श्याम की उम्र 5/8/2023 को 24 वर्ष 11 महीना और 28 दिन होगी। ठीक इसी प्रकार हम सभी समस्याओं का हल करेंगे। याद रखना है कि जब हम महीना में से पैंचा लेंगे, दिन को देंगे, तो हम पूरा महीना लेते हैं। पूरा महीना में 30 या 31 दिन होता है, क्योंकि फरवरी 28 या 29 दिन के होते हैं सिर्फ। और अगर हम साल में से एक वर्ष पैंचा लेते हैं, महीना को देते हैं, तो यहाँ एक वर्ष में एक नहीं लेंगे, बल्कि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं। चूँकि महीना को दे रहे हैं तो 12 महीना लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम अन्य समस्याओं का हल कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।